ओम गंग गणपते नमः। आज बुधवार के दिन सुनिए श्री गणेश महाराज जी की 3 पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता और पोती आ गए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली, बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ली। तभी गणेश जी वहां पहुंचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। अब जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो बोले, जब तेरे पोता पोती पड़ोसन में बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के प्रयोग में बारे में पूछा था, गणेश ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इस बात का पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची खीर के प्रयोग में बारे पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल उस बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी के घर के भंडारे भरपूर रखना। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाई और रोज गल जाती। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोले, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देंगे, चीने और ढा देंगे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही है गणेश जी महाराज, आप सभी की जिंदगी को खुशियों से भर दीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपना भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर वीर सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में छुप गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपनी पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सभी झाड़ियों को काटना स्टार्ट कर दिया और रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वे अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वे आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जो कि वहां से हटा दिया गया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर वीर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई।
भगवान तब गणेश जी सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है, जैसा है वैसा सुनकर कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए थे, भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी है। तब उसने उसे 7 पत्नियों के बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ये नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।